स्वागत है बच्चों आप लोगों का। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का है, हिंदी का पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम का 2026 का है। तो बच्चों इसमें टोटल जो है हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमको 50 करना होता है। 50 करना होता है, ठीक। तो इस 100 में से जो क्वेश्चन आता है उसी को हम छांट छांट कर क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में गोला बनाते हैं। तो ये 2026 का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है। तो इस पेपर को यदि हम देख लेते हैं तो आने वाले जो हैं बोर्ड एग्जाम उसमें ये काम देगा। तो इसलिए इसको आप लोग गहनता से देखिएगा और फिर इसी आधार पर इसको क्वेश्चन को देखने के बाद इसी आधार पर आगे की रणनीति तय करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। शवांग, सवांग का अर्थ होता है बच्चों सगा या परिवार का सदस्य होता है। तो आपका एक का जो है एक का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों इसको हम लोग जो सेट है इसको बहुत तेजी से करेंगे। देख लेते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला होता है। तो आपका दो का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आविन्यू, आविन्यू शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये जो अवन्यू है इसके रचनाकार हो जाएंगे अशोक, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकुपन सयानापन बांक नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है क्वेश्चन 4 का जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, खाना न। और ये जो है कविता है, इसकी जो विधा है ये कविता है। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो बच्चों ये जो है इसकी विधा जो है कविता है, यानी कि 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों। तो विष के दांत जो है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो बच्चों ये कहानी हो जाएगी और जो विष के दांत जो है ना ये नलिन विलोचन शर्मा की हो जाएगी, जिनके पिता हैं राम अवतार, पंडित राम अवतार नाम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक। तो इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं बच्चों? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है क्या, कर्तृवाच्य। तो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए इसी में आपका कर्तृवाच्य है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध देख लेते हैं, अशुद्ध देख लेते हैं। जैसा करोगे उतना भरोगे, ये तो पढ़ने में ही गलत महसूस हो रहा है। उसकी पति, ये भी गलत है वाक्य। वे अच्छा आदमी नहीं, वह अच्छा आदमी नहीं, ऐसा होगा, ये भी गलत है। फूलों की एक माला दो। बच्चों ये आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये जो वाक्य है शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नाक में दम करना, नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो ये जो है सदा नीरा से संकलित है।
आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवि कुंवर नारायण, कवि कुंवर नारायण किसकी छां में पल भर को बैठ जाते थे? तो किसके छांव में बैठते थे? तो वृक्ष की ठंडी छांव में बैठते थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत, महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो है वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो पहल पुस्तिका के रूप में किए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवियत्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक थमक जाता है? तो बच्चों ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, न पर आकर थमक जाता है। आगे बढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयाग सुख। आगे बढ़ते हैं। मेरे बिन तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो बच्चों जो यह प्रश्न है भक्त ने भगवान से प्रश्न करता है, मेरे बिन तुम क्या करोगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो बच्चों हम जानते हैं कि दही वाली मगम्मा जो है इसकी भाषा दूसरी थी, कन्नड़ भाषा में इसको लिखा गया था। उसका हिंदी में अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसको देख लेते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो जो लक्ष्मी का जो घर है देवी नदी के बांध के नीचे था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो माँ की कुल 4 संतानें थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है? तो बच्चों मदुरै जो है इसकी दूसरी राजधानी थी। आगे बढ़ लेते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बच्चों इसमें देखते हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें तीसरा या कह सकते हैं अन्य पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला, ठीक, अर्थात कृष्ण। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रमोद में जो है प्र उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो मूल शब्द के जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो मूल शब्द के वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग प्रमोद में प्र क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों निवास में नि उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों अपहरण में अप उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। 25 नकेल में कौन
प्रत्यय है। तो नकेल में बच्चों एल प्रत्यय है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढोलक, ढोलक में कौन प्रत्यय है? तो ढोलक में बच्चों क प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो लकड़हारा में बच्चों हारा आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों सार्थक, सा मतलब सात, अर्थक मतलब अर्थ, यानी जो अर्थ के साथ हो, जो शब्द अर्थ के साथ हो उसको हम कहते हैं सार्थक कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में तद्भव शब्द है। तो बच्चों इसमें जो तद्भव शब्द है ये आलस है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में, निम्न में देशज शब्द है। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो देशज, देश यानी जो अपना देश भारत देश, जब मतलब जन्म लेने वाला, जो अपने देश में जो जिस शब्द का जन्म होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे देशज कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो खटिया बच्चों आपका देशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक पढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर नकारात्मक शब्द जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। वह मेरी गाय है, इसमें वह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों ये जो है पुरुषवाचक, इसमें वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। पूजा छाया में बैठी है। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों कारक हमको देखना है। तो यहाँ पर जो है मी और पर, मी और पर, मी और पर जो आए तो आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो बच्चों यहाँ पर जो है अरे, यहाँ पर आश्चर्यचकित की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय, हृदय विशेष्य का विशेषण है, हमको विशेष में बताना है। तो बच्चों हृदय का जो विशेषण होगा हार्दिक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिव विशेष्य का विशेषण है। तो बच्चों शिव का विशेषण हो जाएगा शैव, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समय, समय विशेष्य का विशेषण है। तो बच्चों यहाँ पर जो है समय विशेष्य का विशेषण हो जाएगा सामयिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वार्ता का बहुवचन रूप है। तो वार्ता का बहुवचन रूप होगा बच्चों वार्ताएं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो बच्चों इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उड़ान होती है, गुणगान होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। कायाकल्प ये भी पुल्लिंग, तीर चलता है ये भी पुल्लिंग, उड़ान भरी जाती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन पुलिंग का उदाहरण है? तो बच्चों इसमें देखिए, चर्चा होती है, खबर फैलती है, अफवाह उड़ती है, खीरा खाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बच्चों देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंबेडकर होता है, अंबेडकर नहीं होता है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक अथक संघर्ष किया, यानी किए। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे समाज में जो अछूत वर्ग, मतलब जिनको अछूत माना जाता था, उनको पूरे समाज में समान लाने के लिए, समानता स्तर पर लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। स्त्रियों के भी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने प्रयास किया। मजदूरों के भी उत्थान में उन्होंने अथक प्रयास किया। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो बच्चों इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो बच्चों जो गिरधर लाल का जो घर था, वह अहाते की एक पुणे आउट हाउस में गिरधर लाल रहता था, ठीक। आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू महू में हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो कथन है मैक्स मूलर जी का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो उनका जो इसमें दृष्टिकोण है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानववादी दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो बच्चों सबसे पहले लिपिबद्ध जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो बच्चों इसमें उनकी जो कहानी जो पुरस्कृत हुई थी, डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया?
तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें ए, शेली और बायरन। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो बच्चों इनका जो जन्म है लखनऊ घराने में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में ऋण शब्द है। ऋण शब्द बच्चों जिसका विभाजन करने पर कोई अर्थ न निकले या जो विभाजन न हो उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धन। आगे बढ़ते हैं। दुहदन गति पदों की संधि है। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि ये जो है विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन दुर्धन गति। दुर्गति का हो जाएगा दुर्गति हो जाएगा आपका दुर्गति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन उल्लंघन उत्तधन लंघन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में अयादी संधि का उदाहरण है। तो बच्चों इसमें अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा डी, शयन। आगे देख लेते हैं 55। जल धन उर्मी पदों की संधि होगी। तो बच्चों इसमें हो जाएगी जलोर्मी। जलोर्मी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। शहनवाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो बच्चों इसमें संभाव्य भविष्यत काल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, भूतकाल को तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक ना। इसमें हो जाएगा आपका वर्तमान काल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो बच्चों जो होश है इसका सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। विवेक एक गरीब लड़का है। इसमें विशेषण शब्द है। तो बच्चों इसमें विशेषण जो है गरीब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों इसको प्रविशेषण को समझ लेते हैं कि प्रविशेषण होता क्या है। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण होता उसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए मधुर तो ठीक है, ये भी उसकी ये जो है विशेषण है, ये जो है उसकी विशेषता बतला रहा है। लेकिन बहुत मधुर है ये उसकी भी विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पर जो है शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे थे। यहाँ पर दो कर्म है, एक पाठ और एक छात्र। तो इसलिए आपका द्विकर्मक क्रिया यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो बच्चों जो है उस दिन जो सीता है अनमनी और उदास थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर देख लेते हैं। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। तो नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हो जाएंगे बच्चों आप उनके इसके हो जाएंगे वो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा के जमुना।
आगे बढ़ते हैं। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक पतंग अनंत में। तो बच्चों इसके हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो बच्चों जो महाविद्यालय है, ये बच्चों हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो बच्चों जानते हैं हम कि 14 अप्रैल 1891 में उनका महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। ठीक, तो हम देख लेते हैं इनका निधन कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था 1956। आगे बढ़ते हैं। रसखान किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रसकेली वल्ली के रचनाकार तो बच्चों इसमें हो जाएंगे घनानंद हो जाएंगे। घनानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बच्चों उनको चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? तो बच्चों इसमें रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म हुआ है 1908 और उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1974 के आसपास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बच्चों इसके हो जाएंगे अज्ञे जी हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। आगे देख लेते हैं। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंज का उपयोग किस रूप में होता था? तो बच्चों उसका जो उपयोग है धार्मिक रूप में होता था। आगे बढ़ते हैं। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो मछलियों को पिताजी खरीदते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो बच्चों इसमें जो है यदा कदा उन्हीं की है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं उन्हीं की है, ड्यूटी पर आलाप यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो बच्चों हम जानते हैं कि वो लंदन गए थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो बच्चों पंजाबी में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं और ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो गुरु नानक जी जो थे पंजाबी और हिंदी दोनों में कविताएं लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। 76 निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो बच्चों घनानंद करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
77 निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो बच्चों प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है, ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका अंग्रेजी का। विदेशी भाषाओं की जगह हिंदी का प्रयोग लोग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो बच्चों कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, युग युग के अंधकार से, यानी कि 79 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों। 80 जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को हैं? तो बच्चों इसमें राजदंड बनने को है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चों जो मकान है वो जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ लेते हैं। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना चांदी बच्चों ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चों जो दल है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो बच्चों इसमें शुद्ध जो शब्द है यह हो जाएगा आपका विभीषिका, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 का बी। आगे बढ़ते हैं। स का उच्चारण स्थान है, तो बच्चों जो स है इसका उच्चारण हो जाएगा इचयस है तालुराम, तो आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ का उच्चारण स्थान है, तो बच्चों अ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है, अकह विसर्गे कंठराम, यानी कि पूरा जो क वर्ग है फिर अ आ फिर ह और विसर्ग ये सभी का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। और तालु में क्या क्या आता है? तो यस है तालुराम, यानी कि छोटी ई बड़ी ई और च का पूरा च वर्ग पूरा रहेगा, इच यस फिर जो बड़ा सा है, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है तालु है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान द दंत है और वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो यहाँ पर 86 का बच्चों हो जाएगा क ए, यानी कि कंठ हो जाएगा। आगे चलते हैं। द का उच्चारण स्थान है बच्चों, तो इसका हो जाएगा दंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो बच्चों जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है, य र ल व। इसमें देख लेते हैं कि कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें ल यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्न में उष्म व्यंजन है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो हम जानते हैं कि जो उष्म व्यंजन की संख्या बच्चों 4 होती है। इसमें आपका हो जाएगा श, श, स, ह, यही है 4 उष्म व्यंजन। तो इसमें देख लेते हैं कि उष्म व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो बच्चों इसमें जो अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो वर्ग का
पांचवा वर्ड यानी कि जो पंचम वर्ड होता है न, य, र, न, म, ड़, ये सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते। तो इसमें ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, और ये आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। जिसने चित किसी विषय में दिया यानी कि लगाया है के लिए एक शब्द क्या है? तो बच्चों दत्त चित हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौम्य का विलोम शब्द है, तो बच्चों सौम्य का विलोम शब्द हो जाएगा उग्र हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। हास, हास का विलोम शब्द है, तो बच्चों हास का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। आगे बढ़ते हैं। संधि का विलोम शब्द है, तो बच्चों संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नया का पर्यायवाची शब्द है, तो नया का बच्चों हो जाएगा अभिनव, अर्थ हो जाएगा नया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मेघ मतलब बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चों यहां पर जो है अम्बुद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, और इसमें देख लेते हैं बच्चों, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जो बी है ये मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा द्विज। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों जो प्रतिदिन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों जो है ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्मुख जो है, कर्ममुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो बच्चों यहां पर हो जाएगा